दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम सोशियोलॉजी, जो हमारा पार्ट 2 बच गया था, सोशियोलॉजी आप देख सकते हैं 2018 का क्वेश्चन पेपर है। जो 2018 में पार्ट वन में हमने 52 क्वेश्चन कर लिया था। ये पार्ट 2 है, जो बचा है उसका 100 क्वेश्चन करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। इस तरह से वीडियो के प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, असिस्टेंट भर्ती प्रोफेसर परीक्षा 2024-25 करके, वहाँ जा करके आप देख लें, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट वाले हैं लगभग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया गया है। चलिए देखेंगे। और शुरू करने से पहले चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अगर सीजीपीएससी और व्यापम के अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से जीके, जीएस और मैथ्स का अध्ययन कर सकते हैं, मैथ्स रीजनिंग का। उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जा करके जरूर देखें। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, नीचे में लिंक दिया हुआ है। जीएस विजन एकेडमी सर्च करके टेलीविजन डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्द ही शुरू करते हैं। 53 नंबर से बचा था। एक तरफ लेखक है, दूसरा तरफ कार्य है। तो चलिए देखते हैं। पहला है हर्बर्ट रिस्ले। ये हर्बर्ट रिस्ले पीपुल ऑफ इंडिया 1908, ये होगा फर्स्ट का, ए का फर्स्ट। बी का देखते हैं विलियम जोन्स, इंडोलॉजी, बी का 3 होगा। सी का देखते हैं सुरेश कुमार सी, तो ये हो जाएगा पीपुल ऑफ इंडिया, ये सही होगा। एम श्रीनिवासन, इसका हो जाएगा आपका रिलीजन एंड सोसाइटी। तो इस तरह से सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 54वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन और कुट है, अभिकथन और कारण है, कूट में आंसर लेना है। 54 नंबर का, तो 54 नंबर का चलिए देखते हैं। भारत को नस्ल, क्षेत्र, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, जीव जंतु, पेड़ पौधों इत्यादि में विविधता वाला देश कहा जाता है। बिल्कुल सही है। कारण है भारत में विविधताएं 3 स्तरों जैसे सामाजिक स्तर, समूह स्तर और व्यक्तिगत स्तर पर दिखाई देती है। तो देखिए कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा 54 का। अब चलिए 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूटन एवं बेली के अनुसार निम्न में से जनजातियों द्वारा किसकी पूजा की जाती है? तो जनजातियों द्वारा किसकी पूजा की जाती है? तो ये जीववाद की पूजा की जाती है। तो 55 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी जाति संबंधी विशेषता घुरिये की जाति विश्लेषण का हिस्सा नहीं है, कह रहा है। तो 56 का देखते हैं। चलिए समजाति विवाह तो हिस्सा है, शुद्धता एवं प्रदूषण ये उनका हिस्सा नहीं, बाकी ये तीनों आएगा, ए, सी और डी। तो सही आंसर नहीं है पूछ रहा है, तो 56 का बी होगा। 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वह दृष्टिकोण जो धर्म ग्रंथों, पुरातत्व स्रोतों और परंपराओं के अविरलता को महत्व देता है, कौन सा है? देखिए 57 नंबर, तो ये जो है पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं है, ये इंडोलॉजिकल, सी जो है करेक्ट आंसर होगा 57 का। 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जाति एवं अस्पृश्यता पर डॉक्टर अंबेडकर के लेख, देखिए क्या है, सबल्टन दृष्टिकोण वाला बताया गया है। कारण है बताइए। तो देखिए 58 का, यहाँ पे जाति का वैकल्पिक दृष्टिकोण नहीं, गैर ब्राह्मण दृष्टिकोण नहीं, यहाँ पर्सपेक्टिव फ्रॉम बिलो, तो ये देखिए सी, 58 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए आर देसाई, देखिए क्या दिया है। ए आर देसाई ने सांसारिक शर्तों पर आधारित संघ के पदों में भारतीय, तो देखिए क्या दिया है, समाज का विश्लेषण किया है, किस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं? तो ये जो है देखिए मार्क्सिस्ट दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं, तो 59 का ए करेक्ट होगा। 60 नंबर देखते हैं। भारत में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए नेपाली तो सम्मिलित है, मराठी भी, कन्नड़ भी, अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर 60 का डी होगा। और ये पीएससी में भी पूछ दिया गया क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन जीके टाइप के होते हैं, इसे भी आप तैयार करें। 61 का निम्नलिखित में से भारत के किस समुदाय की संख्या सबसे अधिक है? 61, तो देखिए माओ, संथाल, गोंड्स, देखिए गोंड्स की संख्या ज़्यादा है, तो 61 का सी करेक्ट आंसर होगा। 62 का देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय समाज को विचारपरक अथवा मूल्य अभिरचनापरक अथवा संज्ञानात्मक बनावट के रूप में देखता है? तो ये जो है लुइस डेमोंट, ए जो है करेक्ट आंसर होगा 62 का। 63 का देखते हैं। निर्धनता की संस्कृति होती है जीवन यापन की एक रूपरेखा जिसे इस पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रेषित किया जाता है, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 64 का नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विवाह संबंध विच्छेद का अर्थ है, तो देखिए विवाह संबंध विच्छेद का क्या अर्थ है? तो ये पति पत्नी का अलग होना नहीं, विवाह का कानूनी रूप से समापन, तो ये जो है बी करेक्ट आंसर होगा 64 का। 65 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन ही कहा जाएगा इसे,
जनगणना 2011 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे सब्जेक्ट में। 65 नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं, ये पश्चिम बंगाल नहीं होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो 65 का डी करेक्ट आंसर होगा। 66 का देखते हैं, वैश्वीकरण के आलोक में भारत में एक ओर तो शिक्षा को विश्व स्तर पर योग्य मूलक और दूसरी ओर स्थानिक तौर पर प्रासंगिक भी होना चाहिए, इसके लिए आवश्यक क्या है? तो देखिए 66 का देखते हैं, भारतीय छात्रों को विदेशों में पढ़ाना नहीं, प्राथमिक माध्यमिक ये भी नहीं होगा, कई गुणवत्ता वाले विद्यालय तथा कुछ एक अच्छे विश्वविद्यालय खोले जाएं, बिल्कुल सही। तो 66 का जो है सी करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर देखते हैं, अभिकथन है और कारण है। 67 नंबर का क्वेश्चन है अभिकथन और कारण से संबंधित। नीचे कोड दिया गया है, उसके अनुसार से आंसर लेना है। चलिए देखते हैं, आप लोग लगातार कमेंट करते हैं, एक बातें हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो हमें जल्दी चाहिए और इस तरह से आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, तो एक लाइक ज़रूर बनता है, एक लाइक ज़रूर किया करें। आप इतना मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी किया करें अधिक से अधिक लोगों को, ताकि वो भी इस वीडियो का उनको भी एग्ज़ाम से पहले प्रॉफिट मिल सके। तो चलिए देखते हैं 67 का अभिकथन है। अल्फ्रेड सुल्ज ने अध्ययन की महत्ता पर जोर दिया और बताया कि अंतःक्रिया किस प्रकार पैरामाउंट वास्तविकता की रचना करता है और इसको मेंटेन करता है। तो ये देखिए अभिकथन बिल्कुल सही है और कारण में क्या कहा गया उसे देखते हैं। संदर्भ में कर्ता वास्तविकता की एक संकल्पना की रचना करता है, ये कारण गलत है। तो ए सत्य है परंतु आर जो है असत्य है। तो देखिए 67 का ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 68 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 68 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, रेप पर निम्नलिखित तथ्यों के निहितार्थों को बड़े से छोटे क्रम में सजाइए। देखिए तो बड़े से छोटे क्रम में सजाना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या होगा 68 का। तो सबसे पहले क्या होगा, मीडिया प्रदर्शन, लोक असुरक्षा, मनोवैज्ञानिक विकृति, अपर्याप्त कानून। तो सबसे पहला तो अपर्याप्त कानून होगा, फिर उसके बाद लोक असुरक्षा भी इसके लिए उत्तरदायी है और मीडिया प्रदर्शन भी उत्तरदायी है। उसके बाद बड़े से छोटे क्रम में, और अंतिम है छोटे क्रम का मनोवैज्ञानिक विकृति। तो DBAC ये जो है ऑप्शन A, B और C में नहीं है, D में डायरेक्ट आंसर आपका दिख रहा है, तो D यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 69 का देखते हैं, निम्न में से कौन रेडिकल नारीवादी विचारधारा के समर्थन नहीं करते हैं। तो देखिए 69 में, चलिए देखते हैं इसमें महिलाओं के स्वायत्तता नहीं, सामाजिक सुधार। तो 69 का B जो है करेक्ट आंसर है। और चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व के संबंध जीव जगत को किसने व्याख्यात्मक प्रतिमान में अवलोकित किया है। तो देखिए 70 नंबर में पार्सन्स, होमन्स नहीं और मर्टन भी नहीं, जे हैबरमास ये आंसर लिया गया है। तो 70 का डी करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आंसर है ये फाइनल मॉडल आंसर जो जारी किया गया था, फाइनल आंसर CG व्यापम के द्वारा, उसके अनुसार से हम देख रहे हैं। तो सभी सारे आंसर आपके सही हैं। तो चलिए देखते हैं, उस सिद्धांतकार का नाम बताइए जिसने क्रिया को निम्न 4 प्रकारों टेलियोलॉजिकल, नैरेटिव और ड्रामाटुर्जिकल कम्युनिकेटिव में वर्गीकृत किया है। तो देखिए 71 का, तो ये मीड नहीं है, ब्लूमर नहीं है, हैबरमास, जे हैबरमास, सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 72 का देखते हैं, भारत में महिलाओं की स्थिति पर कालावधि के क्रम में, देखिए कालावधि के क्रम में निम्न परिघटनाओं के प्रभाव का अनुक्रम बताइए। तो अनुक्रम बताइए। चलिए देखते हैं 72 का। तो सबसे पहला होगा औपनिवेशवाद, सबसे फर्स्ट, फिर उसके बाद दूसरा समाज सुधार, फिर उसके बाद आएगा आपका राष्ट्रवाद, फिर नारीवाद। तो इस तरह से DBAC ए में नहीं, ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो B 72 का सही आंसर होगा। 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, महत्व के क्रम में महिला सशक्तिकरण के सूचकों की एक अनुक्रम बनाइए। तो देखिए 73 में यहाँ पे अनुक्रम बनाना है। तो चलिए देखते हैं, पहला होगा आत्मविश्वास, दूसरा होगा शिक्षा, तीसरा होगा आर्थिक स्वाधीनता और चौथा होगा राजनीतिक सहभागिता। तो ये सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 73 का सी करेक्ट आंसर लिया गया है व्यापम द्वारा। चलिए अगला है कथन और कारण दिया है 74 का। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं, वैश्वीकरण का कार्यक्रम पश्चिमी उत्तर औद्योगिकरण के संकट की उपज है। ये सही है, कारण मानवीय संवेदना अनुरूप के सवाल पृथक, तो ये सही नहीं है। कथन ए बस सत्य है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 74 का ए।
75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कथन जजमानी प्रथा लोगों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। बिल्कुल सही। कारण दिया गया है उनमें आपस में असहयोग होता है, नहीं, तो केवल कथन सत्य है, तो ए जो है यहाँ भी करेक्ट आंसर होगा। 76 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए है प्रव्रजन एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी या अस्थायी रूप से बस जाने की प्रक्रिया है। देखिए 76 का, तो चलिए देखते हैं। ये कथन सत्य है। और आगे देखते हैं कारण भारत में प्रव्रजन बहुत कम होता है, तो कथन और कारण दोनों सत्य है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 76 का। 77 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो देखिए 77 का यहाँ पे चलिए देखते हैं। वेब्स ये जो है ये इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ए का 4, फिर उसके बाद है लिपसेट ये यूनियन डेमोक्रेसी, बी का 1, फिर सी का देखते हैं टेलर ये साइंटिफिक मैनेजमेंट, और उसके बाद है डी ये हो जाएगा आपका मेयो ह्यूमन रिलेशन। तो इस तरह से बी 77 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 78 है अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। तो चलिए 78 का देखते हैं। वैश्वीकरण के युग में शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण भारत में कृषक वर्ग का विस्थापन हुआ। सत्य है। तर्क है राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण कृषक वर्ग का विस्थापन हुआ। तो ए और आर दोनों सत्य है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 78 का बी। 79 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए है और कथन कारण आर दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। औद्योगिकरण, देखिए औद्योगिक क्रांति से अभिप्रेरणा एवं निज दायित्व के बोध का ह्रास हुआ। असत्य है। कारण बताया गया है इसने स्वतंत्र स्वामित्व को नियोक्ता पर निर्भरता में विस्थापित कर दिया। तो ये कारण सत्य है बस। तो देखिए ए गलत है परंतु आर सही है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 79 का। चलिए अब देखते हैं 79 के बाद 80 नंबर का क्वेश्चन। किसानों की आत्महत्या में वृद्धि की घटना का कारण है। देखिए 80 का वृद्धि उन्मुख विकास नीति नहीं, संयुक्त परिवार का विलोपन ये भी नहीं होगा, सरकारी सहायता में कटौती तथा सामाजिक आर्थिक असमानता। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि सुधार की सफलता का परिणाम हुआ होता। देखिए 81 नंबर का, तो ये जो है ग्रामीण मध्यम वर्गीय संपत्तियों में वृद्धि नहीं, जाति संघर्ष समानता भी नहीं, उत्थान। 81 का डी करेक्ट आंसर होगा। 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा प्रति वर्ष खाली स्थान दिनों को रोजगार गारंटी देता है। तो देखिए ये करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन में बताया हूँ, योजना से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये 100 दिनों का, आप सभी जानते हैं कितने दिनों का रोजगार गारंटी देता है, 100 दिनों का। तो ये जो है 2018 के समय पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। अभी अगर मनरेगा का पूछेगा तो अभी ज़्यादा बढ़ चुका है दिन जो है कितने दिनों का रोजगार गारंटी, तो अभी देख लीजिएगा करंट में अलग से। खैर ये रिपीट नहीं होगा लेकिन मनरेगा का एक बार रिवीजन जरूर कर लिए रहें। 83 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अधिकता सिद्धांत मूल्य की चर्चा की है। तो देखिए अधिकता सिद्धांत मूल्य की चर्चा की है 83 में, तो ये परेटो ने, मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने की है अधिकता सिद्धांत। तो 83 का सी करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक, वैधानिक और शैक्षणिक संस्थानों और विश्वास तथा मूल्य सिस्टम की निर्धारता मुख्यतः आर्थिक तथ्यों पर निर्भर करता है। इस विचार के प्रतिपादक कौन हैं? तो इस विचार के प्रतिपादक मैक्स वेबर नहीं है, कार्ल मार्क्स हैं। तो 84 का बी करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस पुस्तक के विकास से संबंधित गांधीवाद विचार प्रकट होता है? द एशियन ड्रामा नहीं, हिंद स्वराज से। तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा 85 का। 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी और असमानता विकास में रोड़ा अटकाता है, भारत के संबंध में ये किसका कथन है? तो देखिए ये किसका कथन है 86 का। 86 नंबर देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए ये अमर्त्य सेन का कथन है। 86 का ए करेक्ट आंसर होगा। 87 का देखते हैं। अल्प विकास की संस्थागत सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? तो ये जो है कार्ल मार्क्स नहीं होगा, आपके महालानोबिस, मैक्स वेबर नहीं, गुन्नर मिर्डलो। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा 87 का। 88 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विकास तंत्र के रूप में वैश्वीकरण 4 मापदंड हैं, निम्नलिखित इन मापदंडों में से किसको विकसित देशों के विशेषज्ञों द्वारा वैश्वीकरण की परिभाषा में स्थान नहीं मिला है? तो चलिए देखते हैं 88 का।
राष्ट्रीय सीमाओं पर आर पार व्यवधान ये नहीं होगा। पूंजी का आबाद प्रवाह ये भी नहीं है। और राष्ट्र राज्यों के बीच प्रविधियों का आबाद प्रवाह ये भी नहीं है। डी जो है करेक्ट आंसर लिया गया है। विश्व के विभिन्न देशों में श्रमिकों का अब आवागमन, तो डी 88 का डी करेक्ट आंसर होगा। 89 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं का स्व सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण के विकास हासिल कर सकता है। इससे विकास के किस सूचक में सुधार नजर आएगा? तो ये सामाजिक विकास। तो 89 का डी करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या आकार इसका परिणाम हो सकता है। जनसंख्या आकार जो है इसका परिणाम हो सकता है उत्पन्न मृत्यु दर। तो ये देखिए दोनों आएगा, तो ए और बी दोनों दिया है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस रोग को टीकाकरण से नहीं रोका जा सकता? टीकाकरण से कौन सा रोग नहीं रुकता? तो देखिए डिप्थीरिया रोका जा सकता है, पर्टुसिस रोका जा सकता है, काला जार को नहीं रोका जा सकता और मिल्सस भी रोका जा सकता है। तो इस तरह से सी करेक्ट आंसर होगा। इसको जो टीकाकरण के द्वारा नहीं रोका जा सकता। 91 का सी करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या परिवर्तन संकल्पना निर्धारण का एक रास्ता है जिनमें एक ऐसे तंत्र की ओर निहारता है जहां उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर संतुलित जनसंख्या को निम्न मृत्यु दर को निम्न खाली स्थान से संतुलित किया जा सकता है। तो देखिए 92 का हो जाएगा आपका जन्म दर। तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है 93 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 93 में क्या है? चलिए सुमेलित करना है फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 93 का। यहाँ देखिए महिला दिवस। चलिए महिला दिवस, तो महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को कब मनाया जाता है? 8 मार्च। देखिए दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। युवा दिवस 12 जनवरी आप सभी जानते हैं। और उसके बाद है शिक्षक दिवस 5 सितंबर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एड्स दिवस जो है आपके कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को। एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है यहाँ पे 5वां, तो ये सुमेलित है। ए का 2 फिर से मिला लीजिए, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये लॉजिक क्वेश्चन है और करंट अफेयर से संबंधित भी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमसे बनने चाहिए। 93 का सी। 94 का देखते हैं। 94 को भी सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। तो देखिए आरंभिक बाल्यावस्था, तो ये जो है चलना फिरना, ए का 2। बी का देखते हैं गिरती आयु, ये सभी की मृत्यु के बाद सामंजस्य। फिर सी का है आपका अपने उत्तर बाल्यावस्था, ये हो जाएगा आपका अपने माता पिता से दूर रहने की आदत डालना। फिर वयस्क आयु, तो ये हो जाएगा आपका कार्य में स्पर्धा। ए का 2 फिर से मिला लीजिए, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 94 का। 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। उदार नारीवाद इस बात पर विश्वास करते हैं कि महिलाओं का सामाजिक स्थिति में धीरे धीरे बदलाव आना चाहिए। तो देखिए ए 95 नंबर का देख रहे हैं यहाँ पे ए सत्य है। कारण क्या बताया गया है? उत्तर नारीवादी रेडिकल नारीवादियों के विचारों का विरोध करते हैं। तो देखिए आर असत्य है, तो ए सत्य है और आर असत्य है। ए जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए 96 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 96 का है कथन और कारण दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। वैश्वीकरण मीडिया में महिलाओं की सहभागिता वृद्धि लाता है, बिल्कुल सही है। और कारण है मीडिया में सहभागिता महिलाओं को सशक्त बनाते हैं। तो देखिए ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो 96 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कथन फर्स्ट दिया हुआ है आर्थिक स्वाधीनता महिलाओं की सशक्तिकरण एक निश्चित सूचक है 97 का। अब चलिए देखते हैं। ये असत्य है और आर्थिक स्वाधीनता के बगैर भी महिलाएं निर्माण प्रक्रिया में भागीदार हो सकते हैं, ये भी असत्य है। तो ए और आर दोनों असत्य है। 97 का डी करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया हुआ है बच्चों के पालन पोषण से संबंधित महिलाओं का कार्य शारीरिक और सांस्कृतिक दोनों होता है। तो ये जो है क्या है? सत्य है। और आर देखते हैं पुरुष जैव विज्ञान के आधार पर बच्चों का लालन पालन में अक्षम है, नहीं, असत्य है। तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है 98 का। 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है फर्स्ट को सेकंड से। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे मेरी वालस्टेनक्रॉफ्ट, ये जो है उदार नारीवाद, ए का 4। बी
कैटी मिल्टेट ये रूढ़िवादी नारीवाद है। एंजल्स ये जो है हो जाएगा सी का 1 समाजवादी नारीवादी। फिर है बाउडाना शिवा, तो ये जो है आपका आ जाएगा 3, ये पारिस्थितिकी नारीवाद। तो इस तरह से ए का 4 फिर से मिलान कर लीजिए, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा 99 का। चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वही अंतिम है और इसके साथ आपके पूरा 2017, 2018 और 2019 ये दोनों जो है कंप्लीट होते हैं आपके सोशियोलॉजी का। तो जो है आगे जो है वीडियो लॉ पर आप कमेंट किए थे, लॉ पर भी आएगा और कॉमर्स पर भी प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि क्योंकि कल भी आपके पास समय है तो 2 वीडियो डल जाएगा। देखिए सूची फर्स्ट के मदों को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जेंडर पृथक्करण। तो ये जो है जेंडर पृथक्करण मजदूरी भेदभाव, ए का 4, बी का स्त्रीलिंग भ्रूण हत्या STD ये बी का 3 और सी का देखते हैं महिला श्रमिक आरक्षित सेना ये है, और ट्रांसजेंडर ये है आपका पहचान संघ। तो इस तरह से मिला लीजिए, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। तो 100 का बी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, पूरा टोटल कंप्लीट हो चुका है आपका सोशियोलॉजी। अब जो है लॉ पे और कॉमर्स पे वीडियो आएगा, और भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लें, और आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर भी है 75 66 49 2006। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो इससे जा कर के ज्वाइन कर लें, और जो भी आपको समस्या है इस पर आप पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या जो भी आपको कंसल्टेशन करना है उसके बारे में जानकारी, ऑनलाइन क्लासेस है, ये सारी जानकारियाँ आपको इस नंबर से मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए।